हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे हमारी इस सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी दो पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव सॉल्व करना समझेंगे और दूसरे पार्ट में हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट को एक्टिव एंड पैसिव में उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव में कैसे पहचान होती है, पहचान क्या है उसकी, जब कोई वाक्य गा गी गे पर ख़त्म हो, जैसे कि वह स्कूल जाएगा, हम खाना खाएंगे, ऐसी चीज़ फ्यूचर इंडेफिनिट को बताती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल और इसके कुछ अफर्मेटिव टू WH नेगेटिव तक के रूल हैं। अब उसी तरीके से पैसिव में देखेंगे तो इसकी पहचान है किया जाएगा, देखी जाएगी, लाए जाएंगे। इसमें भी आपको लास्ट में गा गी गे देखने को मिलेगा, जैसे हमारे द्वारा फिल्म देखी जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, जिसमें हम बी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों मिला के हेल्पिंग वर्ब बनानी है। मेन हेल्पिंग वर्ब ये है। इसके भी कुछ रूल है अफर्मेटिव टू WH नेगेटिव तक। तो ये रूल्स का इस्तेमाल करके हम एक्टिव टू पैसिव कुछ सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो पार्ट 1 में हम पहले एक्टिव टू पैसिव यानी टेंस से पैसिव बनाना सीखेंगे और फिर उसके कुछ सेंटेंसेस करने के बाद पैसिव टू एक्टिव के भी कुछ सेंटेंस बनाएंगे और इस तरीके से पार्ट 1 कंप्लीट होगा। अब कुछ एग्जांपल्स शुरू करते हैं। हमारे पास है ये सेंटेंस, ही विल टीच यू। अब देखो इसमें क्या है, ये चीज़ सब्जेक्ट है, ये चीज़ विल शैल को बता रही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट को। अब देखो आपने ये रूल कहाँ पढ़ा था, ये रूल हमने पढ़ा था अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो हमें इसको एक्टिव में ही चेंज करना है, लेकिन वो होगा पैसिव में। तो क्या रूल पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये रूल है हमारे पास। अब हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बस चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये है ऑब्जेक्ट, जिसको उठा के आप यहाँ लाओगे यू हो जाएगा। यू के साथ विल का इस्तेमाल करो, यू विल। अब बी, यू विल बी हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है यहाँ पे टीच, उससे मिल जाएगा हमारे को टॉट, और बाय एज इट इज़ ऑब्जेक्ट जो कि इससे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हिम। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब करते हैं एक और सेंटेंस। अब हम इसी सेंटेंस को दोबारा एग्जाम्पल 2 बनाकर नेगेटिव में सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये पहचानना आपको किस में, ये एक्टिव में है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हमारे पास विल शैल और ये नॉट का इस्तेमाल होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो ये हमने रूल कहाँ पढ़ा था, एक्टिव में पढ़ा था, यानी कि टेंसेस में पढ़ा था। और टेंसेस का कौन सा पार्ट था, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। और फ्यूचर इंडेफिनिट में ये रूल कहाँ पढ़ा था, नेगेटिव में। अब हमें इसे चेंज करना है, एक्टिव को किस में, पैसिव में। फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा और नेगेटिव का नेगेटिव। तो इसका क्या रूल था हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसे चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे बनाया सब्जेक्ट, इसके साथ हमने विल शैल में से विल को यूज़ करा, नॉट एज इट इज़, बी एज इट इज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि अभी आपने देखी थी टॉट, फिर बाय एज इट इज़, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट से ली जाएगी जो कि है हिम। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब हम शुरू करते हैं पैसिव टू एक्टिव। और पैसिव टू एक्टिव चेंज करने में हमारे पास पहला एग्जांपल है जो कि लिखा है यू विल बी इनवाइटेड बाय हर। तो देखो ये क्या लिखा है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये विल शैल आ गया है, यहाँ से बी मिल रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय और ये ऑब्जेक्ट। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था, ये रूल हमने पढ़ा था पैसिव में, फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अब उसे चेंज करेंगे किस में, एक्टिव में, और एक्टिव का फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहेगा और अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही रहेगा। उसका क्या रूल था हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ से मिलेगा ऑब्जेक्ट जो इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो शी, ठीक है। हर से क्या चेंज हुआ, शी, और उसके बाद विल एज इट इज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इनवाइट से लिया जाएगा, इनवाइटेड से जो कि हो जाएगा इनवाइट, शी विल इनवाइट। अब ऑब्जेक्ट लगाना है हमारे को, वो क्या हो जाएगा, यू। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसे हमें पैसिव टू एक्टिव में चेंज करना है। वो लिखा है हमारे पास, सबसे पहले देखो विल शैल का यूज़ हुआ है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास नॉट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय और ये ऑब्जेक्ट। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था, ये रूल हमने पढ़ा था पैसिव में, पैसिव के फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सा रूल था, ये हमारा था इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो अब हम इसे चेंज करेंगे, पैसिव को एक्टिव में, फ्यूचर इंडेफिनिट एज इट इज़ और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी एज इट इज़। क्या रूल था इसका, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
बस ये रूल था। अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि आके सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट की जगह लिखो इंडिया, और इंडिया से पहले आ गया होगा विल। ठीक है, तो विल इंडिया नॉट एज इट इज़ आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और ये वॉन से मिल जाएगी हमारे को विन, विल इंडिया नॉट विन। अब ऑब्जेक्ट लगाना है जो यहाँ से मिल जाएगा सब्जेक्ट की फॉर्म में द मैच। बस ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास पहला सेंटेंस है जिसमें लिखा है वी विल फिनिश द लेसन्स बिफोर दिस मंथ। ये SSC 2014 में पूछा था। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पहचानना है कि क्या है, एक्टिव है या फिर पैसिव है। तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं इसका। ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये है हमारे पास विल शैल, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये बिफोर ये बाद में एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये रूल हमने पढ़ा था एक्टिव में, एक्टिव के फ्यूचर इंडेफिनेट में और फ्यूचर इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। तो चेंज करेंगे तो पैसिव में फ्यूचर इंडेफिनेट ही रहेगा और उसका अफर्मेटिव ही रहेगा। तो क्या रूल था इसका? रूल था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे चेंज होगा? अब ये चेंज करने के लिए इसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बनाना है। तो ऑब्जेक्ट ये है मेन, तो हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास द लेसन्स विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ से मिल जाएगी हमारे को फिनिश्ड बाय अस। ठीक है, अब ये जो बचा है इज हम एज इट इज़ लिख देंगे जो कि लिखा है हमारे पास बिफोर दिस मंथ। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। तो अब हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसमें लिखा है वी शैल इनवाइट सुरेश। ये SSC 2017 में CGL में पूछा था। अब देखो इसे कैसे चेंज करना है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट, ये हमें विल शैल मिल रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब हम इसे, ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने एक्टिव में और एक्टिव के फ्यूचर इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। तो इसे चेंज करेंगे पैसिव के फ्यूचर इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। उसका रूल क्या था? वो रूल था हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि हो जाएगा सुरेश। सुरेश के बाद विल और बी एज इट इज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइट से मिल जाएगी इनवाइटेड बाय वी। अब वी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा अस। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब करते हैं एक और सेंटेंस। अब हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसमें लिखा है द मैनेजर विल गिव यू द डिटेल्स टुमारो। ये SSC 2020 में CHSL में पूछा था। तो कैसे चेंज होगा ये? सबसे पहले देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ से विल शैल मिल रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये देखो ये एज इट इज़ हम आगे पीछे लिखेंगे। तो ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? एक्टिव में, एक्टिव के फ्यूचर इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। ठीक है, तो हमें इसे चेंज करना है पैसिव के फ्यूचर इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। तो पहले इसका रूल लिख लेंगे जो कि था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब हमें इसे चेंज करना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे यू, और यू के साथ विल लगा देंगे, बी एज इट इज़ आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ से मिल जाएगी हमें गिवन। अब क्या गिवन हो रहा है पहले वो लिख लो, द डिटेल्स। तो ये लिख लो आप द डिटेल्स। ठीक है, ये हो गया डिटेल्स। अब बाय किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा, जो यहाँ से उठा के हम यहाँ लिख देंगे द मैनेजर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब इसमें ये जो टुमारो है, इस टुमारो को आप यहाँ या यहाँ प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमें ऑप्शन मिले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ लगा देते हैं इसको टुमारो। तो सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता कंप्लीट। अब करते हैं एक और सेंटेंस। तो अब हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसमें लिखा है दे विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ये SSC CGL में 2018 में पूछा था। कैसे चेंज करना है? सबसे पहले देखो ये सब्जेक्ट, यहाँ से विल शैल मिल गया, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब हमने ये रूल पढ़ा था एक्टिव में और एक्टिव के फ्यूचर इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। तो हमें चेंज करना है पैसिव में, पैसिव का फ्यूचर इंडेफिनेट ही रहेगा और अफर्मेटिव ही। तो इसका रूल क्या होगा? रूल था हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग उसे चेंज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ये अ न्यू ब्रिज। तो पहले से लिख लेंगे अ न्यू ब्रिज। ये हमने लिख दिया अ न्यू ब्रिज विल बी
ठीक है। अब लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमें यहाँ बिल्ड से मिल जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, बिल्ट। अ न्यू ब्रिज विल बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर, इसे पहले लिख लेंगे सेंस के अकॉर्डिंग, अक्रॉस द रिवर बाय की जगह ऑब्जेक्ट जो यहाँ से मिल जाएगा दे से देम। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब हमारे पास एक और सेंटेंस है, शी विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। ये CPO 2019 में पूछा था। तो इसे कैसे चेंज करना है, देखो ये सब्जेक्ट है, ये विल शैल हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हमने पढ़ा था एक्टिव के, फ्यूचर इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव में। अब इसे चेंज करेंगे पैसिव के, फ्यूचर इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव में। सबसे पहले रूल लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए चेंज कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसे उठा के ले आएंगे आगे, अ लेक्चर ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स विल की जगह बी एज इट इज़। अब यहाँ से वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, डिलीवर्ड बाय, यहाँ से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे बाय हर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव टू पैसिव में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।